सोनम, क्या आपने कभी गियर के बारे में सुना है? गियर क्या होता है? हाँ सर, मैंने गियर के बारे में सुना है। बचपन में मेरे पापा ने साइकिल भी दिलाई थी, उसमें भी गियर रहते थे। लेकिन सर वो काम कैसे करते हैं? मैं देखती थी कि उसमें मैं जब भी गियर शिफ्ट करती थी बोलते थे कि फर्स्ट गियर शिफ्ट करना है, सेकंड करना है, थर्ड करना है। बट मुझे ये नहीं पता होता था कि हम शिफ्ट करते हैं वो काम कैसे करता है, कैसे फंक्शन करता है। हाँ, लेकिन मैं नोटिस करती थी कि उसकी स्पीड बढ़ जाती थी। तो सर क्या आप मुझे बताएंगे वो कैसे वर्क करता है, वो स्पीड को कैसे बढ़ा देता है? थोड़ा सा आप मुझे इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, जो भी आपने सुना अच्छा सुना। गियर का काम है पावर को ट्रांसमिट करना। ठीक है, तो कुछ गियर हम आपको बता रहे हैं कि ये कौन सा गियर है और उसका क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो स्पर गियर। ठीक है, अब एक गोलाकार कोई प्लेट है, ठीक है, उसको हमने दांते काट दिए बराबर भागों में, वो क्या कहलाया? गियर। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ करते हैं? जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो घड़ी, मिक्सर मशीन, बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं उन मशीनों में एक गियर बॉक्स होता है, वहां पर मैक्सिमम हम क्या यूज करते हैं? स्पर गियर। ठीक है, तो गियर का काम एक्चुअली में क्या करता है? पावर को ट्रांसमिट करता है। अब इसी तरह अगला गियर हम आपको दिखा रहे हैं, ये हेलिकल गियर। हेलिकल गियर जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसके दांते कैसे होते हैं? तिरछे। कैसे होते हैं? तिरछे। एक तरफ क्या होता है? तिरछा होता है। एक तरफ तिरछा होने का मतलब है इस गियर का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पे बहुत हैवी मशीनें होती हैं और एक तरफा लोड पड़ रहा हो। समझ गए ना? एक तरफा लोड, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? हेलिकल गियर। ठीक है, एक और गियर के बारे में हम बताएंगे आपको। जैसे ये गियर है बेवल गियर। अब आप देख रहे होंगे गन्ना जो पेराई वाली मशीन होती है, उसके ऊपर एक ऐसा आप चक्री सा देख रहे होंगे, गोल गोल सा। ठीक है, तो क्या काम करता है कि 90 डिग्री पे किसी चीज को घुमाने के लिए हम बेवल गियर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि हैंड ड्रिल मशीन आती है, हैंड ड्रिल मशीन, डिफरेंशियल। ठीक है, डिफरेंशियल सुना होगा आपने। टू व्हील जो 3 व्हीलर का व्हीकल होता है, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, उनमें डिफरेंशियल लगा होता है पावर को सभी पहियों तक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट गियर हम आपको बताएंगे वार्म गियर। वार्म गियर ये आपको एक स्क्रू की तरह दिखेगा। कैसा दिखेगा? स्क्रू की तरह की, इस पे एक चूड़ी कटी हुई है, स्क्रू जैसा दिख रहा है। लेकिन इसका काम क्या है? जहां पे बहुत कम धीमे गति में पावर ट्रांसमिट करना हो, वहां पे जो है हम इसका यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल कन्वेयर बेल्ट, और कन्वेयर बेल्ट होती है, लिफ्ट मशीनें होती हैं, और बड़ी बड़ी और मशीनें होती है जिनको बहुत गति स्लो में चलाना होता है। ठीक है, वहां पे हम इसका यूज करते हैं। कन्वेयर आप समझ रहे हो? कन्वेयर होता है जो जहां मशीनों पे ऑटोमोटिव 2 व्हीलर गाड़ियां बनती हैं, वो कन्वेयर चलती है, उस पर धीरे धीरे चलती गाड़ियां आगे बढ़ती हैं, वहां पे ये गियर का हम यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट हम आपको बताएंगे रैक एंड पिनियन। ठीक है, नेक्स्ट गियर हमारा क्या है? रैक एंड पिनियन। कहीं आपको सीधी दिशा में, मतलब समझ रहे हो ना, सीधी दिशा में या गति को जो है आपको ट्रांसमिट करना हो, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? रैक एंड पिनियन। जैसे कार की स्टीयरिंग, वहां पे हम गोल गोल करते हैं ना पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, तो वहां पे रैक एंड पिनियन का यूज होता है। ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन के मैनुअल जो ड्रिल मशीन होती है, उसके टेबल को ऊपर नीचे करने के लिए वहां पे ये रैक लगा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लैनेटरी गियर। प्लैनेटरी गियर का काम होता है ऑटोमेटिक। जहां पे ऑटोमेटिक, जैसे रोबोट का नाम सुना होगा आपने, वहां पे मैक्सिमम ऐसे गियर यूज होते हैं। रोबोटिक जो मशीनें होती है, जो ऑटोमेटिक चल रहे होते हैं, काम करते हैं, वहां पे हम जो है प्लैनेटरी गियर का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आपको बताएंगे हाइपोइड गियर के बारे में। ये बिल्कुल आपको बेवल गियर जैसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? बेवल गियर। इसका यूज जो है मैक्सिमम जो है कार के डिफरेंशियल में होता है, पावर को पहियों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटर गियर का। माइटर गियर का भी यूज हम करते हैं 90 डिग्री के कोण पे। ये 2 बेवल गियर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो अब आपको कुछ आइडिया लगा कि गियर क्या होता है, कैसे काम करता है? जी सर, पहले बस मैंने गियर का नाम सुना था और छोटे छोटे गियर के बारे में मुझे पता था, बट अभी आपने बताया गियर बहुत बड़े बड़े होते हैं और बहुत टाइप के होते हैं। जी।